नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिपिंग इंडस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस के बारे में। ये वीडियो हिंदी में होगा और हम इन चैलेंजेस को डिटेल में समझेंगे। दुनिया भर में गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम शिपिंग इंडस्ट्री पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसे बहुत से चैलेंजेस फेस करती है जो कि पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर से जुड़े होते हैं। इन चैलेंजेस से शिपिंग रूट्स, ट्रेड और ग्लोबल इकोनॉमी पर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। दोस्तों, आपने चोक पॉइंट का नाम सुना है। ये वो जगहें होती हैं जहां समुद्री मार्ग बहुत संकरे हो जाते हैं और जहाजों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। शिपिंग इंडस्ट्री में चोक पॉइंट्स वो नैरो वाटरवेज होते हैं जो कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर होते हैं। ये स्थान समुद्री व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इन चोक पॉइंट्स से लार्ज शिप्स का गुजरना बहुत क्रूशल होता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। अगर ये मार्ग बंद हो जाएं तो व्यापार पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है, एक ऐसा ही चोक पॉइंट है। ये मार्ग तेल के परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चोक पॉइंट से दुनिया का लगभग 20% ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। ये मार्ग तेल के व्यापार के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। इमेजिन कीजिए, अगर किसी रीजन से यह चोक पॉइंट ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा? तेल की आपूर्ति रुक जाएगी और इसके परिणाम स्वरूप तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगी और ग्लोबल इकोनॉमी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। यह स्थिति पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है और यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है। दुनिया भर में ऐसे कई चोक पॉइंट्स हैं जो ग्लोबल ट्रेड के लिए महत्वपूर्ण हैं। दुनिया भर में ऐसे और भी चोक पॉइंट्स हैं जैसे कि सुएज कनाल, स्ट्रेट ऑफ मलाका, पैनामा कनाल, जो कि व्यापार के लिए महत्वपूर्ण मार्ग हैं, बाब एल मंडेब आदि। ये सभी चोक पॉइंट्स ग्लोबल ट्रेड के लिए महत्वपूर्ण हैं और इनका महत्व कभी कम नहीं होता। इन चोक पॉइंट्स का कंट्रोल किसी एक कंट्री के पास होता है और यह इंटरनेशनल ट्रेड को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज किया जा सकता है। यह नियंत्रण कई बार राजनीतिक और आर्थिक दबाव का कारण बन सकता है। पायरेसी, टेररिज्म और पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से भी यह चोक पॉइंट्स वल्नरेबल होते हैं। इन खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है। इन चोक पॉइंट्स की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ब्लॉकेज से ग्लोबल ट्रेड पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। इसलिए इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हर देश की प्राथमिकता होनी चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस में सैंक्शंस और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एक कॉमन टूल हैं जिसका यूज कंट्रीज दूसरे कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए करते हैं। ये मेजर्स इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर डालने के लिए डिजाइंड होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इन सैंक्शंस का शिपिंग इंडस्ट्री पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? शिपिंग इंडस्ट्री, जो ग्लोबल ट्रेड का बैकबोन है, इन रिस्ट्रिक्शंस से कैसे प्रभावित होती है? जब किसी कंट्री पर सैंक्शंस लगाए जाते हैं तो उस कंट्री के साथ ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है। यह सिर्फ एक कंट्री तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी असर डालता है। शिपिंग कंपनीज को दिक्कत होती है क्योंकि उन्हें यह इंश्योर करना पड़ता है कि वो किसी भी इंटरनेशनल लॉ का वायोलेशन न करें। उन्हें अपने रूट्स और कार्गो को केयरफुली प्लान करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंट्री पर आर्म्स एम्बार्गो लगा है तो कोई भी शिपिंग कंपनी उस कंट्री को वेपन्स ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती। यह सिर्फ वेपन्स तक सीमित नहीं है, बल्कि कई अन्य गुड्स पर भी लागू हो सकता है। इससे शिपिंग कंपनीज को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है और इंटरनेशनल ट्रेड भी अफेक्टेड होता है। कई बार शिप्स को रीरूट करना पड़ता है, जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट्स बढ़ जाती हैं। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी शिपिंग इंडस्ट्री के लिए एक चैलेंज है। यह रिस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लिमिट्स लगा देती है, जिससे शिपिंग डिमांड कम हो जाती है। यह रिस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लिमिट्स लगा देती है, जिससे शिपिंग डिमांड कम हो जाती है। पोर्ट्स पर एक्टिविटी कम हो जाती है और कई बार शिप्स को खाली लौटना पड़ता है। शिपिंग कंपनीज को कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रहना पड़ता है इन सैंक्शंस और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। उन्हें हर नए रेगुलेशन और पॉलिसी चेंज को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। उन्हें यह इंश्योर करना पड़ता है कि उनकी ऑपरेशंस लीगली कंप्लायंट हैं। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो काफी रिसोर्सेज और एफर्ट डिमांड करता है। समुंदर जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। इसके विशाल विस्तार में कई रहस्य और खतरे छिपे होते हैं। शिपिंग इंडस्ट्री के लिए पायरेसी और मैरीटाइम क्राइम एक बड़ा चैलेंज है। हर साल लाखों टन कार्गो समुद्र के रास्ते ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसी दौरान पायरेट्स और क्रिमिनल्स का खतरा बना रहता है। हाई सीज पर शिप्स को हाईजैक करना, कार्गो चोरी करना और क्रू मेंबर्स को बंधक बनाना, यह सब पायरेसी के एग्जाम्पल्स हैं। ये घटनाएं न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि क्रू की जान को भी खतरे में डालती है।
और क्रू मेंबर्स को हॉस्टेज बनाना, ये सब पायरेसी के एग्जाम्पल्स हैं। पायरेट्स अक्सर छोटे और तेज बोट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे आसानी से बड़े शिप्स तक पहुंच सकें। पायरेसी की इंसिडेंट्स गल्फ ऑफ एडन, स्ट्रेट ऑफ मलाका और गल्फ ऑफ गिनी जैसे एरियाज में ज्यादा होती हैं। ये रीजन स्ट्रेटेजिक शिपिंग रूट्स हैं जो पायरेट्स के लिए आकर्षक टारगेट्स बनाते हैं और गल्फ ऑफ गिनी जैसे एरियाज में ज्यादा होती हैं। इन क्षेत्रों में नेवल पेट्रोल्स और सिक्योरिटी मेजर्स के बावजूद पायरेसी इंसिडेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। इन इंसिडेंट्स की वजह से शिपिंग कंपनीज को हैवी फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ता है। कार्गो की चोरी और शिप्स की डैमेज की वजह से कंपनीज को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाते हैं और शिपिंग कंपनीज को अपने ऑपरेशंस को सुरक्षित रखने के लिए एक्स्ट्रा मेजर्स लेने पड़ते हैं और शिप्स की सिक्योरिटी के लिए एक्स्ट्रा मेजर्स लेने पड़ते हैं। आर्म्ड गार्ड्स, एडवांस्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स और सिक्योर रूट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन पायरेसी सिर्फ एक एस्पेक्ट है मैरीटाइम क्राइम का। मैरीटाइम क्राइम के और भी कई रूप हैं जो शिपिंग इंडस्ट्री को प्रभावित करते हैं। ड्रग्स और वेपन्स की स्मगलिंग, इलीगल फिशिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये क्राइम्स न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याएं भी पैदा करते हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। इन क्राइम्स को रोकने के लिए कई देशों की कोस्ट गार्ड्स और नेवीज मिलकर काम करती हैं। इन क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए देशों को एकजुट होकर काम करना पड़ता है। नेवीज और कोस्ट गार्ड्स को मिलकर काम करना पड़ता है ताकि पायरेट्स और क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सके और मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जा सके। जॉइंट एक्सरसाइजेज और इंटेलिजेंस शेयरिंग से इन एफर्ट्स को और मजबूत किया जा सकता है और मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जा सके। मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग का भी महत्वपूर्ण योगदान है। चैप्टर 4, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स, संघर्ष और युद्ध। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, दुनिया में कभी न कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स होते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स का शिपिंग इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? वॉर्स के दौरान शिपिंग रूट्स अनसेफ हो जेट हैं, शिप्स को अटैक होने का खतरा रहता है और इंश्योरेंस कॉस्ट्स बैड जेट हैं। शिपिंग कंपनीज को अपने रूट्स चेंज करने पड़ते हैं और ये एक्स्ट्रा टाइम और फ्यूल कंज्यूम करता है। फॉर एग्जाम्पल, 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान ब्लैक सी में शिपिंग हेविली डिसरप्टेड हुई थी। शिप्स को पोर्ट तक पहुंचने में दिक्कत हो रही थी और ग्लोबल सप्लाई चेन्स अफेक्टेड हो रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से पोर्ट्स भी डैमेज हो सकते हैं, जिससे ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन डिसरप्ट हो जाता है। चैप्टर 5, नेशनलाइजेशन एंड पोर्ट कंट्रोल, राष्ट्रीयकरण और बंदरगाह नियंत्रण। दोस्तों, जब कोई कंट्री अपने पोर्ट्स का नेशनलाइजेशन करता है तो उसका मतलब है कि वो उन पोर्ट्स का ओनरशिप और कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा है। लेकिन इस नेशनलाइजेशन का शिपिंग इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? नेशनलाइजेशन से फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट करप्ट है तो वो पोर्ट्स को अपने पर्सनल गेन के लिए यूज कर सकती है। पोर्ट कंट्रोल भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर किसी कंट्री का कंट्रोल स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट्स पर है तो वो इंटरनेशनल ट्रेड को इन्फ्लुएंस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना ने श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट को लीज पर लिया है। इससे चाइना की प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन में बढ़ी है और इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ी हैं। शिपिंग इंडस्ट्री एक ग्लोबल इंडस्ट्री है और ये डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर आती है। लेकिन जब ये रूल्स और रेगुलेशंस कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं तो इसे रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी कहते हैं। ये अनसर्टेनिटी शिपिंग कंपनीज के लिए एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि उन्हें कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रहना पड़ता है न्यू रूल्स के साथ। उन्हें ये इंश्योर करना पड़ता है कि उनकी ऑपरेशंस लीगली कंप्लायंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूल इमिशंस के लिए न्यू स्टैंडर्ड्स AA रहे हैं। शिपिंग कंपनीज को अपने शिप्स को अपग्रेड करना पड़ रहा है ताकि ये स्टैंडर्ड्स मीट कर सकें। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी की वजह से कंप्लायंस कॉस्ट्स बैड जेट हैं और बिजनेस प्लानिंग मुश्किल हो जाती है। आज की डिजिटल वर्ल्ड में साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हर इंडस्ट्री के लिए एक कंसर्न है और शिपिंग इंडस्ट्री भी इससे अलग नहीं है। शिप्स की नेविगेशन सिस्टम्स, कार्गो मैनेजमेंट सिस्टम्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सब साइबर अटैक्स की वल्नरेबल हैं। हैकर्स इन सिस्टम्स को हैक करके शिप्स को मिसलीड कर सकते हैं, कार्गो की इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं और रैंसम डिमांड्स कर सकते हैं। साइबर अटैक से फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, शिप्स की सेफ्टी को खतरा हो सकता है और एनवायरमेंटल डिजास्टर्स भी हो सकते हैं। शिपिंग कंपनीज को साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को स्ट्रेंथन करना होगा ताकि इन थ्रेट्स से बचा जा सके।
दोस्तन, क्लाइमेट चेंज एज के टाइम की सबसे बड़ी चुनौती है और शिपिंग इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है। शिप से होने वाले इमिशंस ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO ने शिपिंग इंडस्ट्री के लिए स्ट्रिक्ट इमिशंस रिडक्शन टारगेट्स सेट किए हैं। क्लाइमेट पॉलिसी और ग्रीन शिपिंग इंडस्ट्री के लिए नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज लेकर आए हैं। कंपनीज को एनर्जी एफिशिएंट शिप्स डिजाइन करने होंगे, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स का यूज करना होगा और अपनी ऑपरेशंस को सस्टेनेबल बनाना होगा। ग्रीन शिपिंग से न सिर्फ एनवायरनमेंट को फायदा होगा बल्कि लॉन्ग टर्म में शिपिंग कंपनीज के लिए भी यह फायदेमंद होगा। तो दोस्तन, ये थे कुछ मेजर जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस जो शिपिंग इंडस्ट्री को फेस करने पड़े हैं। ये चैलेंजेस कॉम्प्लेक्स हैं और इनका सोल्यूशन आसान नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के थ्रू हम इन चैलेंजेस से निपट सकते हैं और शिपिंग इंडस्ट्री को और भी एफिशिएंट और सिक्योर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।